अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। सबसे पहले तालियां दोस्तों। अंजलि 64 दांतों वाली और नित्रपाल, साथ साथ वो जो मेंढक है 2 फुट की जो भैंस जो सीमा की नकली फर्जी सास है, वो भी अब कानून के शिकंजे में आने वाली हैं। उनके खिलाफ भी आप कह सकते हैं कि अब कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है। वो भी अब नहीं बच पाएंगे। मोमिन साहब रात को लाइव आए थे दोस्तों। पहले मोमिन साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते हैं, लाइव देखते हैं, उनका बयान देखते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे दोस्तों। मोमिन साहब ने वादा किया है कि हैदर भाई को हर सूरत अब वीज़ा मिलेगा। अगर किसी भी तरह से देरी होती है तो मैं पाकिस्तान जाकर हैदर भाई को वीज़ा दिलवा के अपने साथ भारत लेकर आऊँगा। तो चलें ये वीडियो देखते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। किस किस नाम से बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं। शायद अंजलि उसका नाम है, अंजलि। और एक वो उनका फादर है नेत्रपाल, जो काफ़ी कल तो काफ़ी डांस वांस कर रहा था वो, कल परसों, तो उसका भी नंबर आ गया है। और कानूनी रूप से उसका भी नंबर आ गया, नेत्रपाल का भी, और ये अंजलि का भी आ गया है। और जो नेत्रपाल की जो वाइफ है उसके बारे में मैं अभी विचार कर रहा हूँ कि उसके बारे में क्या किया जाए। लेकिन उनकी हरकतें देखने के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसको भी हम कोर्ट के जो ना उसको भी बुला रहे हैं, कोशिश करेंगे कि भाई अभी उस पर विचार चल रहा है कि तो नेत्रपाल, अंजलि और जो उनकी मदर है उनको भी हम कोर्ट में जो है उसको तलब करा रहे हैं। और इसके बारे में जल्दी ही शायद कल ही अपडेट दे देंगे हम। जैसे ही होगा तो वो ऑर्डर्स भी आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों को बुला रहे हैं ताकि बच्चों पे जो वहाँ गुजर रही है, जब से बच्चे वहाँ पर आए हैं, जब से वो ट्रैफिकिंग करके नेपाल के रास्ते से गुलाम हैदर के जो बच्चे आए हैं ट्रैफिकिंग करके, तो उनके सारे राज ये लोग जानते हैं। सच्चाई इनसे निकलेगी और वो उगलेंगे ये लोग, और वो सारी बात कोर्ट में वो बाकायदा एक जो सबूत के तौर पर वो हम इनसे सारी चीज़ें निकलवाएंगे और ये बताएंगे। अगर ये जरा सी भी तीर पाँच करेंगे तो ये खुद ही मुसीबत में फंसने वाले लोग हैं। ये इनको फिर जेल का रास्ता है, तो आने वाले समय में वो सब पता लगेगा। तो क्योंकि कोर्ट में अगर कोई इंसान झूठ बोलता है या कोई गलत बयानी करता है या कोई गलत बात रखता है और वो उसकी जांच करने पर पाया जाता है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसको खुद FIR होती है उसके खिलाफ और उसको जो है सजा मिलती है। तो कोर्ट में से कोई बात झूठ हम नहीं होने देंगे और सच्चाई सामने लाके रहेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी ये अपडेट है कि अंजलि, नेत्रपाल और जो गुलाम इसकी सचिन की जो स्टेप मदर है शायद या रियल है, वो जो भी है, उनका नाम लिखा हुआ डायरी में, इन लोगों को भी हम जल्दी कॉल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। और उसके बारे में कल हम कल तक अपडेट जो है वो दे देंगे। उसके ऑर्डर्स भी आपको फ्लैश कर देंगे। उसके ऑर्डर्स भी जो हमारे पास आएंगे वो हम आपको फ्लैश कर देंगे। तो एक तो ये नई अपडेट है कि नेत्रपाल, अंजलि और जो उसकी मदद, उसको भी, क्योंकि अब जो ये केस है हमने समेटने की तरफ कर दिया है और इसको हम बिल्कुल समेट रहे हैं। अब इस केस का अंत हम करने जा रहे हैं और इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। और रही बात फिर इसके आने वाले, इसके बाद हम आपको इस वीक के एंड तक या अगले वीक के सुबह शुरुआत में, हो सकता है इस वीक के एंड तक ही, एक और बच्चों से संबंधित एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बच्चे के बारे में एक बहुत बड़ा जो स्टेप हमने पहले लिया था और जो अब तक हिडन है, उस पर एक्शन होने जा रहा है बहुत बड़ा। और वो हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा सा पानी पिया के इनको सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इनसे बात करेंगे। तो ये तो हुई सारी डेट्स। अब कुछ कंट्रोवर्सी जो लोग कर रहे हैं, उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मोमिन मलिक ये जो केस कर रहा है, ये मोमिन मलिक एक इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर अपना किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, ना हमें फीस का लालच है, ना हमें कोई इज्जत का, शोहरत का लालच है, ना फेमस होने का लालच है, और हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। ना गुलाम हैदर से है, ना अंसार बरनी ट्रस्ट से है, ना जो लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे किसी प्रकार का लालच है। एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ। उसकी बीवी जो है उसके घर को बेच दिया और उसको दुनिया में उसको रुसवा किया। उसके बच्चे लेकर के वो दुबई के रास्ते नेपाल में ट्रैफिकिंग करके सचिन और वो लेके वहाँ से आ गए। और वो बेचारा
उसका घर भी गया, उसकी दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उसके बच्चे चले गए, आज तक वो बात भी नहीं कर पाया और वो देख भी नहीं पाया उनसे। तो वो एक जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह वो चल रहा है और वो जी रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ नाइंसाफी हुई, तो उसकी नाइंसाफी को देखते हुए एक इंसानियत के नाते हमने ये केस को पकड़ा। और सबसे बड़ी बात, जो अंसार बर्नी साहब है वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मेरे अजीज मित्र हैं। आज की दोस्ती नहीं है, 30 साल पुरानी कम से कम हमारी दोस्ती है। और वो अच्छे मेरे मित्र हैं। जो हमारे भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेलों में जो लोग पकड़े जाते हैं, जो दीव के, दमन के और राजस्थान के एरिया के और महाराष्ट्र के एरिया के, मुंबई के एरिया के, तमिलनाडु के एरिया के, जो पुंडुचेरी के एरिया के, जो लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं और वो समुद्र के अंदर कोई निशान नहीं होता। पाकिस्तान के मछुआरे भी भारत की सीमा क्रॉस कर लेते हैं और भारत के मछुआरे भी सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान में चले जाते हैं। जो पाकिस्तान के मछुआरे होते हैं उन्हें भारतीय नेवी पकड़ लेती है अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि समुद्र में पता तो चलता नहीं पानी के बहाव में। इसी प्रकार जो भारतीय मछुआरे हैं उनको पाकिस्तान की नेवी पकड़ के ले जाती है और जो पाकिस्तान के मछुआरे जो नाव में आते हैं उनको भारतीय नेवी पकड़ के आ जाती है। तो जब मैं कराची गया था तो मैं लांडी जेल में भी मैंने उन लोगों से मुलाकात करी थी। तो मुझे पता चला था कि काफ़ी नौजवान बच्चे वहाँ पर बंद हैं और जो फिशर्समैन थे, और सेंट्रल जेल में भी काफ़ी लोग बंद हैं। तो मैंने वहाँ की सरकार से परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद मैंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात लेने के बाद उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर बंद है और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है और ना ही उनकी कोई वेरिफिकेशन करने वाला है। फिशरीज एक्ट में लगभग 3 महीने की कैद होती है, लेकिन उनको 5-5, 6-6 साल वो नौजवान बच्चे वहाँ पर बंद रहते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट, उसमें एक लाहौर हाईकोर्ट में और एक कराची हाईकोर्ट में मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार एक पिटीशन फाइल की थी, ताकि दुनिया के कहीं के भी कैदी हैं, चाहे वो इंडिया का है या दूसरे देशों के जितने भी कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है और वो जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में वो सड़ रहे हैं, उनको छोड़ के उनको उनके देश वतन वापस किया जाए। तो मेरी उस पिटीशन के बाद 185 लोग तुरंत छूट के आए थे और आज भी लगातार वो छूटते चले आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इन सब में अंसार बर्नी ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है, बड़े भाई ये हैं अंसार बर्नी, जो भारतीय कैदियों को हिंदुस्तान की जेलों से छुड़ा करके भारत में जो लोग भेजते हैं, उनमें सबसे बड़ा रोल जो है वो अंसार बर्नी ट्रस्ट का है। तो जो मेरे भारत के लोग जो पाकिस्तान की जेलों में होते हैं, ज्यादातर वो हिंदू ही भाई कम्युनिटी के होते हैं, दीव के, दमन के, जो मछली पकड़ने जाते हैं। तो वो लोग जो कैद हो जाते हैं उनको मैं भारत में छुड़ाने की प्रोसेस करता हूँ, उनके लिए कोशिश करता हूँ अंसार बर्नी ट्रस्ट के जरिए से। तो अंसार बर्नी एक ऐसा ब्रांड है, ऐसा एम्बेसडर का नाम है कि वो भारतीय कैदियों को वहां से छुड़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है और मेरी भी काफी मदद करता है। तो उनको भारत में वापस लाना, सकुशल लाना, बिना नाम के, बिना फेम के, बिना पब्लिसिटी के, तो ये एक हमारा क्रम है, ये एक हमारी देश सेवा है। तो ऐसे बड़े भाई जो अंसार बर्नी साहब है, उन्होंने मुझे ये केस सौंपा तो मैं मना नहीं कर सकता था। ना मुझे फीस का लालच है, ना मुझे किसी प्रकार का कोई पब्लिसिटी का लालच है, क्योंकि आप गूगल पे जाके मोमिन मलिक एडवोकेट लिखेंगे तो मेरे 20 साल पुराने, 25 साल पुराने तमाम रिकॉर्ड्स जो इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, वो तमाम रिकॉर्ड्स आपको अखबार भरे हुए मिलेंगे, वीडियोस भरी हुई मिलेगी, सारे चैनल्स भरे हुए मिलेंगे। तो मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी, ये तो सब कुछ ऊपर वाले ने मुझे दिया हुआ है। उसके अलावा रही धन दौलत की बात, तो वो भी धन दौलत भी जो है ऊपर वाले ने मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे काफी दे रखा है। मेरी दाल रोटी का गुजारा भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वकालत भी ठीक चल रही है और सब कुछ ऊपर वाले सब कुछ ठीक ठाक आपकी दुआओं से मुझे दिया हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो देखो, लोगों का काम है कहना। अगर मान सम्मान करने वाला इंसान ही मान सम्मान नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। लेकिन चलो, हमने इन बातों को हम दूर रखते हैं, हमने इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कैसे होगा, कहां होगा, किस तरह होगा, किस प्रकार होगा, ये सवाल, ये जवाब जब करना जब ना हो। ये सवाल वहां आपके जायज है जब आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपका कोई काम ना हो तो फिर दुनिया ये सवाल कर सकती है, सबको राइट है, पूरी दुनिया के लोगों को राइट है। अगर काम ना हो, बात ना हो, तो पूरी दुनिया के लोगों को सवाल करने का राइट है। आपको नहीं, मुझे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को राइट है सवाल करने का। अब आपका काम तो ऐसे हो गया,
मेरा काम हो गया या किसी और का हो गया, या जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका काम तो ऐसे हो गया जैसे एक ब्लाइंड महिला की शादी अगर हो जाए, किसी ब्लाइंड महिला की अगर शादी हो जाए, उसकी बारात भी घर पे आ जाए, बारात खाना भी खा ले, और ब्लाइंड महिला को पकड़ करके उसके पति के साथ फेरे भी करवा दिए जाएं, अग्नि भी जला दी जाए, पंडित जी उसके फेरे भी, उसके जो उनके जो वचन हैं वो भी पूरे कर लें, तो उस जो एक ब्लाइंड महिला है, जो बेचारी एक अंधी महिला है, क्योंकि वो कुदरत है, नेचुरल चीज है, वो अंधापन बचपन से ही अंधी है, वो एक मिसाल मैं दे रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा, तो उसको ये लगेगा कि कहां मेरी शादी हुई, कब मेरे फेरे हुए, कब बारात आई, कब बारात ने खाना खाया, उसको ये लगेगा ही नहीं। उस ब्लाइंड महिला को पता जब लगेगा जब वो ब्लाइंड महिला का कुछ समय अपने पति के साथ निकल जाएगा और परमात्मा उसकी गोद भर देगा, उसके बच्चे होंगे, उन बच्चों को वो दूध पिलाएगी, तब उसको कुछ समय के बाद पता चलेगा कि हाँ मेरी शादी हो चुकी, मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी और मेरे बच्चे भी हो चुके, और अब मैं अपने बच्चों को खिला रही हूं, बेशक उनको देख नहीं रही हूं, लेकिन वो एहसास करेगी। तो यह मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे किसी ब्लाइंड महिला का विवाह हो जाए और वो यकीन ही ना करे कि मेरी शादी हो रही है। यार इतना बड़ा केस है ये, पूरी दुनिया हमसे सवाल करती है, पूरी दुनिया के लोगों की हमारी जवाबदेही है। हम कोई भी बात को ऐसे हवा में कोई कह देंगे? हमने कुछ तो करके रखा है, कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ करके रख रखा है यार। अब छाती फाड़ के दिखाएं क्या? छाती फाड़ के तो हम दिखा नहीं सकते भाई। ठीक है, बजरंगी भाईजान हमारा नाम है, हम लोग हमें कहते हैं बड़े प्यार से, उन सब लोगों का धन्यवाद, लेकिन क्या हम अपना सीना फाड़ के दिखाएं कि हमने क्या किया है? उसके लिए तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, यकीन भी करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट हम भेजने लग रहे हैं। भारत की अदालतों के ऑर्डर है, क्या भारत की अदालतों के ऑर्डर को आप कुछ समझते नहीं है क्या? भारतीय अदालत ने जो ऑर्डर पास किए हैं वो भी तो किसी लेवल पे किए होंगे, कुछ दलीलें सुनी होंगी, कुछ विचार रखे होंगे, कोई बहस हुई होगी, कोई कानूनी प्रक्रिया निभाई होगी, तभी तो ऑर्डर पास किए हैं। दो देशों का मसला है, दो देशों, दो कंट्रीज की बात है, ऐसे ऑर्डर पास कर दिए, और वो भी विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को ऐसे ऑर्डर दे दिए। उसके लिए भी तो हमने कुछ किया होगा, कुछ तो जद्दोजहद की होगी, कुछ तो एफर्ट्स किए होंगे, कुछ तो आपकी बात को कोर्ट में रखा होगा, हमने अपनी बात को कोर्ट में रखा होगा, कानून भी खोल के दिखाया होगा, कानून भी बताया होगा। अब सारी चीज मैं खोल के कैसे बताऊं? जो चीज बताने वाली होती है वही चीजें तो मैं डिस्कस करता हूं। अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एक जनरल डिस्कशन भी कर रहा हूं, मुझे तो अब यह भी यकीन नहीं है कि जो मैं फोन करके भी डिस्कस कर लूं कि वो बात आप सार्वजनिक नहीं करोगे, उसको पब्लिकली नहीं करोगे। अगर मैं आम बात भी आपसे कर रहा हूं तो मुझे तो यह भी अब लग रहा है कि अगर मैं एक आम बात भी आपसे करता हूं टेलीफोन पर, तो वो बात भी यूट्यूब पे आ जाएगी।